रहीम। प्रेपोजिशन की ऑल टेक्निक्स एक ही वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेपोजिशन जो ऑन है वो इस्तेमाल होती है डेज़ ऑफ द वीक एंड डेट्स के लिए, यानी हफ्ते के दिनों के लिए और तमाम डेट्स के लिए, और जो ऑन लगता है इसकी एग्जांपल्स में है मीन ऑन संडे, ऑन मई फर्स्ट, ऑन क्रिसमस इव, ऑन माई मार्क, ऑन दी विकेट एटसेट्रा। यानी ऑन जो है वो डेज ऑफ द वीक और डेट्स के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन। इन जो होती है ये मंथ, पूरे एक मंथ के लिए इस्तेमाल होती है, पूरे एक सीज़न के लिए इस्तेमाल होती है, पूरे एक ईयर के लिए इस्तेमाल, पार्ट ऑफ द डेज के लिए इस्तेमाल होती है, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी किसी मखसूस टाइम के बाद, ये जो एक टाइम गुजरता है उसके लिए भी ये इनकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर है इन समर, इन जुलाई, इन 2017, इन द इवनिंग, इन एन आवर, इन द फ्यूचर। तो इसके एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। अगर ये समझ आए तो काइंडली वीडियो को पसंद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक मखसूस जो टाइम है उसके लिए एट लगता है, एक्सेप्शन के लिए लगता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम बताते हैं कि एट 11:15 PM, एट 6:30, एट नून, एट 9, एट नाइट, learned English at 42, at the weekend, at first glance। तो उसके बाद नेक्स्ट है सीन्स की प्रेपोजिशन। तो उसके लिए देखें फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अनटिल नो, आज तक के लिए, जो आज से मखसूस टाइम तक हम जो बात पास्ट में करते हैं उसके लिए सिंस इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सिंस 1980, तो यानी 1980 से आज तक, सिंस यस्टरडे यानी कल से आज तक। तो इसका मतलब है कि आप आज से किसी पास्ट के प्रीवियस टाइम की अगर बात करते हैं तो उसके लिए सिंस की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। उसके बाद आती फॉर की प्रेपोजिशन। ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मखसूस टाइम जो गुजर गया हो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर, फॉर 3 years। ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपकी फॉर की प्रपोजिशन लगती है, इसमें आपकी एग्जांपल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर, इन फॉर ओवर, या फॉर 3 years। अगो की प्रपोजिशन भी पास्ट के लिए ही यूज़ होती है। फ्रॉम नो टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, अब से पास्ट के किसी ख़ास वक्फे के लिए, ख़ास टाइम के लिए अगो की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर ए सेकेंड अगो, ए डिकेड अगो, ए वाइल अगो। उसके बाद ड्यूरिंग की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो ड्यूरिंग के लिए ये इसका टेक्निक है थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ सीज़न या मंथ। तो इसका मतलब है कि किसी एक मखसूस टाइम कंप्लीट के लिए, यानी कोई मुसलसल एक माह से काम हो रहा है, एक डिकेड से काम हो रहा है, या एक सेशन से काम हो रहा है, तो उसको वहाँ से लेकर आज तक बयान करने के लिए, कंप्लीट सेशन के लिए हम ड्यूरिंग की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग द डिस्कशन। उसके बाद बिफोर की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। बिफोर की जो प्रपोजिशन की टेक्निक है तो ये होती है इस्तेमाल प्रीवियस टू इन टाइम, प्रीवियस से अब तक के लिए जो वक्त बात होती है, अर्लियर दैन के लिए जो बात होती है, तो उसके लिए हम बिफोर के प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मिसाल में देखें बिफोर विंटर, विंटर से पहले, यानी आप किसी एक मखसूस टाइम से अगर पहले की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिफोर का इस्तेमाल प्रपोजिशन करनी है। बिफोर डॉन, तो डॉन से पहले, मिसाल के तौर पर जॉन से भी अखबार आ रहा था, आई हैव टू टॉक टू दी क्लाइंट बिफोर आई कॉल माई मैनेजर। वो कहता है कि मैं अपने मैनेजर से बात करने से पहले अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट से पहले तक की जो बात कर रहे थे उसके लिए हम बिफोर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आफ्टर की प्रपोजिशन आती है। तो इसकी टेक्निक ये है कि सब्सिक्वेंट इन टाइम, एट अ लेटर टाइम दैन,
ये इसकी टेक्निक है कि सब्सिक्वेंट इन टाइम और एट आ लेटर टाइम देन। तो इसकी मिसाल देख लें, आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो, यानी एक मखसूस टाइम के बाद की बात हो, एक मखसूस टाइम की अगर बाद की हम बात करना चाहते हैं, मिसाल आफ्टर मिडनाइट यानी आधी रात के बाद की बात हो, तो उसके लिए हम आफ्टर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टुमारो, आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, यानी अगर बाद की बात करनी हो तो उसके लिए हम आफ्टर की हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अनटिल या टिल की जो प्रेपोजिशन है वो होती है अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक मखसूस टाइम से, यानी मिसाल के तो अनटिल मंडे, मंडे तक, आई विल वेट टू कॉल माई मैनेजर अनटिल आई हेयर फ्रॉम द क्लाइंट। अनटिल मंडे मीन मंडे तक, यानी अब से जो नेक्स्ट आने वाला वक्त है आप उसके लिए अनटिल या टिल की जो है प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अगेन देख लेते हैं, अनटिल मंडे मीन अभी मंडे आया नहीं, आने वाला है, तो जो आने वाला ड्यूरेशन है उसके लिए आप अनटिल या टिल की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू या पास्ट की प्रेपोजिशन, तो इसके लिए टेलिंग द टाइम, इसके लिए आपको टाइम बताना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 10 to 1:15 या 10 past 2, इट्स मीन कि अब से जो नेक्स्ट आने वाला है या अब से दो जो पीछे गुजर गया है उसके लिए आप पास्ट लगाते हैं, जो आने वाला है या जिसके लिए आप जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करती है। या फ्रॉम टू की जब बात करते हैं, ये प्रेपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होती है, ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए एंड पॉइंट, यानी जब आप जिस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से फ्रॉम लगेगा, और जिस तरफ जा रहे हैं या जिस तरफ आपका एंड हो रहा है वहाँ पर आपकी टू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी इब्तिदा से, अब जा किधर है, फ्रॉम नो टू इन इटर्निटी, यानी अब से इटर्निटी तक जो है, यानी जिस तरफ आप जा रहे हैं या जिस तरफ ये सेशन जाएगा तो उसके लिए टू इस्तेमाल होगा, और जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ से आपने इब्तिदा की है, तो वहाँ से फ्रॉम की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। उसके बाद प्रेपोजिशन की बात कर लें बाय की, तो बाय की प्रेपोजिशन का टेक्निक ये है कि नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, बाय 12 o'clock, बाय नेक्स्ट वीक, इट्स मीन कि जो मखसूस टाइम से अब तक जो काम हो रहा होता है ना, उसके लिए आप बाय की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं बाय 12 o'clock, 12 बजे से, इट्स मीन अब तक, इसका मतलब है वो काम कर रहा है 12 बजे से, जो एक मखसूस टाइम से अब तक जो काम हो रहा है उसके लिए आप बाय की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। या बाय नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक से करूँगा, तो उससे अब से अगर मखसूस टाइम की तरफ अगर बात आप करते हैं तो उसके लिए बाय की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ये थे कुछ प्रेपोजिशन के टेक्निक्स और उसके एग्जांपल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।